तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका होकाइडो गर्ल्स एपिसोड नंबर 9 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। और साथ ही मेरी जो तबीयत है वो जो अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए हो सकता है कि आपको वीडियो के बीच में आवाज़ें रुक रुक के आएंगी या फिर आवाज़ स्लो आ सकती है। तो प्लीज़ लीड का इस्तेमाल कीजिएगा और भी अच्छी आवाज़ सुनने के लिए। और मैं जल्दी ही ठीक होके यहाँ पे फिर से पहले की तरह अच्छी वीडियो बनाने लग जाऊँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सायूरी होती है वो जो होती है कह रही होती है कि आज कितनी यार ठंड है। तभी हम देखते कि यहाँ पे फ्यूकी आ जाती है और येस को हेलो बोलती है। यहाँ पे सायूरी बोलती है कि आखिरकार तुम हमेशा इतनी चिल्ड कैसे रहती हो। तो यहाँ पे फ्यूकी बोलती है क्योंकि मैं कल को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हूँ एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कल क्या है। तो यहाँ सायूरी बोलती है कि हाँ मुझे कल पता है, कल 14 तारीख है। इसके बाद यहाँ पे फ्यूकी बोलती है क्या तुम उसको लेके एक्साइटेड नहीं हो। तो यहाँ पे सायूरी बोलती है कि आखिरकार उसको लेके कौन इतना जो है एक्साइटेड हो सकता है। तभी यहाँ पे फ्यूकी कहती है मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे सुबासा ने कुछ अच्छा प्लान किया होगा कल को लेके। तभी हम देखते कि सुबासा यहाँ पे आ जाता है और इसके बाद यहाँ फ्यूकी बोलती है कल तुम्हें पता है क्या है। यहाँ सुबासा बोलते कि हाँ मुझे पता है कि कल वाइट डे है। तो यहाँ पे फ्यूकी बोलती क्या तुमने कुछ सोचा है कि कल तुम क्या करोगे। तो यहाँ सुबासा कहता है कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ। जिसके बाद फ्यूकी बोलती क्या तुम अभी तक सोच ही रहे हो। तभी हम देखते कि एक लड़का यहाँ पे इन सभी की बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुबासा अपने क्लासरूम में जा रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़का सुबासा को बुलाता है और यहाँ पे सुबासा कहता है क्या हुआ मार्सू ओकुन। तो यहाँ ओकुन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद ये ले जाता है यहाँ पे साइड में और पूछता है कि तुम्हें पता ही होगा कल क्या है। तो यहाँ पे सुबासा बोलता है कि हाँ मुझे कल पता है कि कल यहाँ पे जो है वाइट डे है। तो यहाँ पे ओकुन कहता है कि हाँ मुझे जो है यहाँ पे तुमसे जो है एडवाइस चाहिए। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे सही में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मुझे यहाँ पे जो फ्यूकी है उससे जो है माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी सारे गलत शब्द कह दिए थे वैलेंटाइन डे के दिन। इसलिए मुझे उसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि उस समय मैंने वो बातें उसको जो है मजाक में कह दी थी। लेकिन यहाँ पे मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसने मुझे चॉकलेट दी है और मुझे इस तरह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मुझे जो है यहाँ पे उसको थैंक यू बोलना चाहिए था। इसलिए मैं उससे जो है माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो सायूरी है वो भी जो है मुझसे नाराज़ है और मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे यहाँ पे कोई आइडिया दे सकते हो कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल वाइट डे है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दूँ और साथ ही में मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। तो यहाँ सुबासा कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जाओ और चुपचाप से यहाँ पे फ्यूकी से माफ़ी मांग लो। मुझे पता है कि हो सकता है कि वो उस समय थोड़ी सी उदास हो जाए, लेकिन बाद में वो जो है ठीक हो जाएगी और तुम्हें माफ़ कर देगी और साथ में कहेगी कि तुम मेरे दोबारा दोस्त बन सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे ये ओर्सकुन बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ और उससे जो है माफ़ी मांग लेता हूँ। और फिर उसके बाद ये माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबासा घर पे आ जाता है और ये बोलता है ग्रैंडमा मुझे जो है आपसे हेल्प चाहिए। जिसके बाद इसकी ग्रैंडमा बोलती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं खाना बना रहे होते हैं। यही पे सुबासा बोलता है कि आपको याद ही होगा कल जो है वाइट डे है और यहाँ पे मैं जो बंदों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने आज से पहले ऐसा नहीं किया था। तो सुबासा बोलता है कि जो बंदे मुझे इस बार मिले हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं उन सबको खुश करना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग मुझे खुश रखते हैं। तो यहाँ सुबासा की ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ
तुम जो हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहीं पे हम देखते हैं कि ओटसुकुन माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और माफ़ी के बदले में ये गिफ्ट रख लो। तो यहाँ पे फ्यूकी बोलती है ठीक है, वैसे ही मैं उस बात को कब का भुला चुकी हूँ। तभी जो फ्यूकी होती है वो गेट की तरफ देखती है और ये बोलती है क्या वहाँ पे कोई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुबासा होता है और जो सायुरी होते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ सुबासा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जो हूँ टेंशन में आ गया था कि मोटसुकु तुमसे सही से माफ़ी मांग पाएगा कि नहीं मांग पाएगा। यहीं पे सुबासा सायुरी को बोलता है कि सायुरी तुम भी जो हो इसको माफ़ कर दो। तो यहाँ सायुरी बोलती है ठीक है, अगर यहाँ फ्यूकी को कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे मोटसुकुन यहाँ पे सायुरी को भी गिफ्ट देता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सुबासा होता है वो इन तीनों के लिए एक एक पैकेट निकालता है और ये बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया यहाँ पे वैलेंटाइन डे के लिए। जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों गिफ्ट ले लेते हैं। यहीं पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि इसे मैंने बनाया है। तो फ्यूकी बोलती क्या इसे तुमने बनाया है। तो यहाँ पे सुबासा कहता है कि हाँ मैंने जो अपनी जो ग्रैंड माँ है उनके साथ मिलके इसे जो है बनाया है और ये जो है मेरा पहली बार है। जिसके बाद फ्यूकी बोलती ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ सुबासा बोलता है कि ये कुकी मेरी जो है फेवरेट है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सब कुकी तुम्हारे साथ भी बांटूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मोटसुकुन जो होता है सुबासा को थैंक यू बोलता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में सुबासा घर पे आ जाता है और ये बोलता है अपनी ग्रैंडमा को कि सभी को जो कुकी हैं वो जो है काफ़ी अच्छे लगे थे। इसकी ग्रैंडमा बोलती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे सुबासा बोलता है कि जो फ्यूकी है वो जो है रेसिपी मांग रही थी कुकी की, उसे भी जो है ट्राई करना है। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है मैं दे दूँगी और ये स्माइल कर रही होती हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो सुबासा होता है वो फ्यूकी को रेसिपी भेज देता है। तभी यहाँ पे जो मोटसुकुन होता है उसका मैसेज आता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ फिशिंग पे चलोगे। तो सुबासा बोलता है कि मैंने आज से पहले ट्राई तो नहीं किया। फिर बोलता है कि हाँ मैं चलूँगा लेकिन मुझे नहीं आती। मोटसुकुन बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिशिंग करने आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोटसुकुन बोलता है कि उस जगह पे फिशिंग करना काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर ये लोग फ़िशिंग करने के लिए चले जाते हैं। जिसके मोटसुकुन कहता है कि अभी जो फ़िशिंग का सीज़न है वो जो है ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम लोग बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं। तभी जो फ्यूकी होती है वो एक टेंट से बाहर आ जाती है और यहाँ पे ये दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ सुबासा कहता है कि फ्यूकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे फ्यूकी कहती है कि मेरे जो डैड है और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे जो उनको फ़िशिंग करना पसंद है। तभी सुबासा यहाँ पे डर जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि कहीं टेंट के अंदर यहाँ पे इसके डैड ना हो। तभी फ्यूकी बोलती कि मेरे जो डैड है वो जो है यहाँ पे मछली नहीं पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो दूसरी जगह पे चले गए और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैं कार में जा रही थी। तो यहाँ पे मोटसुकुन बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हमारे साथ फिशिंग करना चाहोगी। तो फ्यूकी बोलती है ठीक है। इसके बाद ये लोग फिशिंग करने लग जाते हैं। यही मोटसुकुन फिशिंग के लिए गड्ढा खोद देता है। जिसके बाद ये जो होता है इन तीनों के लिए कुर्सियाँ ले आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो वेदर है वो ठीक है तो हमें टेंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके मोटसुकुन बोलता है कि तुम्हें इस तरह से यहाँ पे जो चारा है वो जो है कांटे फंसाना है और जब मछलियाँ तुम्हारे कांटे को पकड़ लेंगी तो यहाँ पे जो है वो हिलने लग जाएगा। यहाँ पे ये दोनों बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है यहाँ पे जो है मछली पकड़ने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं और 1 घंटा बीत जाता है लेकिन कोई मछली नहीं आती। जिसके बाद यह मोटसुकुन बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया लेकिन कोई मछली नहीं फंस रही। यहाँ फ्यूकी बोलती है कि अगर कोई फंसेगी यहाँ पे जो रोड है वो जो हिलने लग जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसके बाद सुबासा कहते हैं कि वैसे भी इंतजार करना इतना बुरा भी नहीं है। तभी हम देखते कि हाँ मोटसुकुन बोलता है कि तुम हमेशा से ऐसी बातें करते हो और मुझे काफ़ी एनर्जी से भर देते हो। फिर ये लोग यहाँ मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी मोटसुकुन बोलता है कि मैं अपने डैड को चेक करके आता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कोई मछली पकड़ी है कि नहीं, अगर उन्होंने पकड़ी होगी तो हम लोग वहीं पे चलेंगे। जिसके बाद ये चला जाता है। तब यहाँ फ्यूकी कहती है कि अगर ये आए इससे पहले हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तभी सुबासा अपने चारे को देखता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम लोग पकड़ पाएंगे। जिसके बाद यहाँ सुबासा कहता है कि मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ, क्योंकि तुम भी बोर हो रही हो। तो यहाँ फ्यूकी बोलती कि नहीं मैं बोर नहीं हो रही, वैसे भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है इस तरह से यहाँ पे जो है अकेले में बात करे हुए। इसके बाद यह सुबासा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे जो फ्यूकी होती है ये बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ जो वीडियो है वो जो है दिखाती हूँ।
और ये जो होती है यहाँ पे बैठ जाती है सुबासा के पास और यहाँ पे इसको मेकअप वाली जो वीडियो होती है वो दिखाने लग जाती है। यहाँ पे ये बोलती है कि ये जो लड़की है ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप करती है और ये लड़कों का भी मेकअप करती है। और यहाँ पे सुबासा होता है, ये बोलता है लगता है कि तुम मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती हो, लेकिन तुम्हें मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगती हो यहाँ पे जो है नेचुरली। जिसके बाद यह फ्यूकी शर्मा जाती है और यहीं पे बोलती है इसका मतलब तुम जो मेरे ऊपर ही ध्यान रखते हो है ना। तो यहाँ पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वैसे मुझे मेकअप के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती हो और यहाँ पे तुम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कितना ज़्यादा काम करती हो और कितना स्टडी करती हो, सही में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद यहाँ पे फ्यूकी बोलती कि असल में मैं सिर्फ अपने आप को सुंदर नहीं बनाना चाहती, मैं यहाँ पे सबको सुंदर बनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारे मेकअप के बारे में जानकारी इकट्ठी करने चाहती हूँ और जिसके बाद यहाँ पे जो बाहर बंदे हैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ और वहाँ पे भी मेकअप की स्टडी करना चाहती हूँ और ताकि मैं और भी अच्छी हो जाऊँ यहाँ मेकअप के बारे में। इसके बाद यह सुबासा कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही सोच रखा है, यहाँ पे लगता है कि तुम यहाँ पे जो मेकअप है उसे जो है बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाओगे। तभी यहाँ पे जो फ्यूकी होती है ये बोलती है लगता है कि जब तुम बाहर जाते हो तुम यहाँ पे कोई वाइटनर का यूज़ नहीं करते हो। तो यहाँ सुबासा बोलता है कि हाँ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जिसके फ्यूकी बोलती कि अगर तुम मुझे चांस दो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सुंदर बना दूंगी। जिसके बाद यहाँ सुबासा कहता है कि नहीं रहने दो। जिसके बाद यहाँ फ्यूकी बोलती है लगता है कि तुम बाहर जाते हो तो तुम यहाँ पे लिप बाम का इस्तेमाल नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं मेरे पास पड़ा है तुम इसको बोरो कर सकते हो। यहीं पर सुबासा बेचारा शौक में आ जाता है। यहीं पे फ्यूकी कहती है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे जो ओठ हैं उस पर जो है क्रैक आ जाएंगे, इसलिए तुम इसका जो है इस्तेमाल कर लो। और यहाँ फ्यूकी जो होती है लिप बाम लगा रही होती है यहाँ पे सुबासा को। तभी सुबासा बोलता है कि जो फ्यूकी की जो ओठ हैं वो जो है कितने ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं और कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर ये मेरे को अपना लिप बाम लगाएगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो है मुझे किस करने वाली है और ये इमेजिन करने लग जाता है यहाँ पे। लेकिन तभी एकदम से मोटसुके बीच में आ जाता है और यहाँ पे इनको कहता है कि मेरे डैड ने वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं, चलो हम लोग भी वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ फ्यूकी बोलती है ठीक है। यहीं पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि जो फ्यूकी है वो जो है मेरे अंदर से मेरी आत्मा बस बाहर निकालने वाली थी, शुक्र है कि मोटसुके बीच में आ गया और इसने मेरी जान बचा ली। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पे मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे ये लोग बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं और फिर इसके बाद उनको बनाने के लिए यहाँ पे जो है शुरू कर देते हैं और यहाँ पे इनको बना रहे होते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे ये लोग यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं और यहीं पे सुबासा भी इसको जो है खाना शुरू कर देता है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मोटसुके होता है ये बोलते हैं कि सुबासा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है खाने को। या फ्यूकी बोलती कि हाँ ये ऐसा ही है, इसे कैसा भी खाना दे दो, इसको काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मोटसुके बोलता है ठीक है, तुम मेरी जो मॉम है उन्होंने राइस बोल बना के दिया है, तुम इसे खा के देखो। यहाँ पे सुबासा बोलता है कि ये राइस बोल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है दोनों को साथ में खा रहा होता है और यहाँ पे ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और इनका फिशिंग टाइम यहाँ पे ओवर हो जाता है और यहीं पे सुबासा बीमार पड़ चुका होता है। ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे अपना जैकेट नहीं उतारना चाहिए था। तभी यहाँ पे सायूरी मैसेज करती है कि मैंने सुना कि तुम्हें ठंडी लग गई है। तो यहाँ सुबासा कहता है कि हाँ मुझे ठंडी लग गई है लेकिन मैं अब जो हूँ ठीक हूँ। यहाँ सायूरी बोलती है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद यहाँ पे सुबासा की जो ग्रैंडमा होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे राइस बोल बनाए हैं। यहाँ सुबासा बोलता है ठीक है, वैसे मुझे अब पहले से काफ़ी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे इसकी ग्रैंडमा बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है। जिसके बाद ये बोलती है कि यहाँ पे जो हमारे साइड में रहती है वो जो है यहाँ पे ये बोतल दे के गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे सुबासा की जो ग्रैंडमा होती है वो बोलती है यहाँ पे रीना खो की जो सुबासा है वो जो है बीमार पड़ गया है।
तो यहाँ पे रीना जो भाग के जाती है और ये बोतल इसको दे के जाती है इसकी ग्रैंडमा को। यहीं पे रीना ने लिखा होता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाना। जिसके सुबासा बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारा रीना सेम्पाई। जिसके बाद यहाँ पे जो सुबासा की ग्रैंडमा होती है ये बोलती है कि अगर तुम ठीक हो तो क्या मैं जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ले आऊँ। तो सुबासा बोलता है ठीक है। इसके बाद सुबासा यहाँ पे लेटा होता है और इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी तबीयत खराब लगती है। इसके बाद ये अपनी आँखों को यहाँ पे बंद कर लेता है और जैसे ये अपनी आँखें खोलता है यहाँ पे देखो जो फ्यूकी होती है वो आ जाती है। फ्यूकी को देख के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसके बाद फ्यूकी बोलती कि तुम अपने बेड से उठो मत, तुम जो है यहीं पे लेटे रहो। अभी जो तुम्हारी ग्रैंडमा है वो जो है मुझे मिली थी और वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो तुम्हारी देखभाल करूँगी। यहाँ पे सुबासा काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है इसका मतलब और मैं और फ्यूकी यहाँ पे जो है एक ही रूम में है। तभी यहाँ फ्यूकी इसके ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पे इसके माथे पे सर लगा देती है। यहाँ सुबासा बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ फ्यूकी बोलती कि मैं तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो नाप रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार है। जिसके बाद फ्यूकी यहाँ पे एक जो कैंडी होता है वो निकालती है और इसको कैंडी दे देती है। यह सुबासा कैंडी को खा लेता है और ये बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहीं पे जो फ्यूकी होती है ये बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम जो बीमार पड़ गए। तो यहाँ सुबासा बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके फ्यूकी बोलती कि नहीं, ये मेरी ही गलती है, मैं ही तुम्हें बार बार कह रही थी कि तुम और मछली पकड़ो और मछली पकड़ो। जिसके बाद यहाँ सुबासा बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहीं फ्यूकी बोलती है कि इसके बदले में जो तुम मुझसे कहोगे मैं वो करूँगी। तभी यहाँ सुबासा एकदम से पता नहीं क्या सोच लेता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ फ्यूकी जो होती है कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी सुबासा कहता है क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। तो फ्यूकी इसका हाथ पकड़ के बोलती कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सुबासा उठ जाता है और ये बोलता है कि अब मुझे काफ़ी यार ठीक लग रहा है, लगता है कि फ्यूकी कैंडी काम कर गई। जिसके बाद ये फ्यूकी को मैसेज करता है और ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी कैंडी काम कर गई, कल तुम मुझे देखने आई थी इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैं सो गया था, क्या हमारे बीच में कुछ बातचीत हुई थी क्या। इसके बाद फ्यूकी बोलती कि नहीं, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। यही सुबासा को लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूकी ने मेरा जो हाथ है वो पकड़ रखा था। यहीं पे जो फ्यूकी होती है ये बोलती कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, खास हम लोग हमेशा उसी तरह जो है रह पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।